दोस्तों, जब भी पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है, तो हमारे दिमाग में एक बुद्धिमान और बहादुर राजा की छवि आ जाती है। दोस्तों, आज हम आपको इसी महान राजा के जीवन से जुड़े कुछ अध्याय बताने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में अजमेर और दिल्ली के राज्यों पर शासन किया था। वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में जन्मे पृथ्वीराज ने कम उम्र में ही अपनी महानता के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था। वह एक बहुत बहादुर और बुद्धिमान राजा थे जो तेज सैन्य कौशल के साथ धन्य थे। पृथ्वीराज ने युवावस्था के दौरान ही शब्द भेदी बाण कला सीख ली थी। 1179 में एक युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सिंहासन संभाला। उन्होंने अजमेर और दिल्ली की दोनों राजधानियों पर शासन किया और उन्हें जो अपने नाना अक्रपाल से प्राप्त हुई थी उस पर शासन किया। मोहम्मद गोरी के साथ उनकी लड़ाई विशेष रूप से जानी जाती है। तो आइए जानते हैं इनके युद्ध के बारे में विस्तार से। गजनी के शासक मोहम्मद गोरी ने पूर्वी पंजाब से बठिंडा के किले पर हमला किया, जो कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमा पर था। चौहान ने मदद के लिए कन्नौज से कहा, लेकिन उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। उन्होंने तराइन में अपने दुश्मन से युद्ध किया और दो सेनाओं के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई और इसे तराइन के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज ने युद्ध जीत लिया और मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया। गोरी ने दया की भीख मांगी और दयालु राजा होने के नाते पृथ्वीराज ने उसे रिहा करने का फैसला किया। उनके कई मंत्री दुश्मन को दया देने के फैसले से खिलाफ थे, लेकिन पृथ्वीराज ने सम्मानपूर्वक गोरी को रिहा कर दिया। गोरी को रिहा करने का निर्णय एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। पृथ्वीराज राजकुमारी संयोगिता पर मोहित भी हो गए थे। इस समय पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया और राजकुमारी भी पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो गई थी। दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था, लेकिन संयोगिता के पिता कन्नौज के महाराज जयचंद्र की पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी। जयचंद्र ने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, उल्टा उन्हें अपमानित करने के लिए उनका पुतला दरबान के रूप में दरवाजे पर खड़ा कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज बेधड़क स्वयंवर में आए और सबके सामने राजकुमारी को उनकी सहमति से अगवा करके ले गए। राजकुमारी वहां पर उनके साथ पहुंच गई। राजधानी पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से घृणा और बढ़ गई। कहते हैं कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। गोरी को 17 बार पृथ्वीराज ने हराया। 18वीं बार गोरी ने पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बना लिया और अपने देश में ले गया। वहां उसने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें तक फोड़ दी। गोरी ने मृत्यु से पहले पृथ्वीराज से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। पृथ्वीराज ने कहा कि अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बाण का उपयोग करना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान गोरी ने जैसे ही अपने मुंह से शाबाश लफ्ज निकाला, तो उसी समय चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से कहा, 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर है सुल्तान मत चूको रे चौहान। इतना इशारा पाते ही अंधे पृथ्वीराज ने गोरी की आवाज पर शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, जिससे गोरी मारा गया। जिसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने स्थिति को देखते हुए अपने प्राण भी समाप्त कर लिए। महाराज की मृत्यु की सूचना मिलते ही महारानी संयोगिता और अन्य राजपूत महिलाओं ने अफगान आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय अपना जीवन समाप्त कर लिया। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।